तो नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान में। जैसा कि आज मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूं जो कि सिंटैक्स से संबंधित हैं। सिंटैक्स के कुछ सवाल 2023 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो 2023 की परीक्षा में यही प्रश्न पूछे गए थे और 2024 की परीक्षा में भी यहीं से पूछे जाएंगे। यहीं से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, 2 नंबर का यह सवाल आता है करेक्शन में और 2 नंबर का यह सवाल आता है एरर में। तो टोटल ओवरऑल 4 नंबर पर हम लोग काम करेंगे और इन्हीं सवालों में से पूछा जाएगा। यही सवाल जो आपके सामने लिखे हैं, यही 15 सवाल जो आपके सामने लिखे हैं, तो इन्हीं सवालों में से पूछे जाएंगे ये सवाल। आइए देखते हैं किस तरीके से इन सवालों के आंसर्स हम देखेंगे और क्या-क्या इनमें नियम लग रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला सवाल है, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। तो बिल्कुल सही। प्रेफरेबल शब्द के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। प्रेफरेबल जैसे ही कुछ शब्द, एक शब्द होता है प्रेफर, प्रेफर के बाद प्रेफरेबल, प्रेफर के बाद प्रेफरेबल। एक शब्द होता है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर। तो इन सारे शब्दों के साथ हमें टू लगाने की आवश्यकता होती है। प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, देन का कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। कभी भी बच्चे देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला सवाल जो है आपके सामने कि ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। तो यस्टरडे आपके सामने लिखा है। यस्टरडे एक ऐसा कीवर्ड है जो कहता है कि ये टेंस जो है वो आप पास्ट इंडेफिनिट कर दो। कैसा कर दो? पास्ट इंडेफिनिट कर दो। और पास्ट इंडेफिनिट की आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से बच्चे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, एन आवर अगो, या फिर लास्ट, अगर किसी शब्द के साथ लास्ट लग जाए, किसी शब्द के साथ लास्ट लग जाए या किसी शब्द के पीछे अगो लग जाए, तो वहां पर हम बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अगला सवाल लिखा है माई हेयर इज ब्लैक। तो बच्चे ये सवाल जो है वो अपने आप में सही है। ये सवाल जो है वो सही है। इसमें है नो एरर, इसमें है नो एरर। क्योंकि ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि हेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, सिंपैथी हो गया, ऐसे नाउन्स हैं, ये सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है रिच शुड हेल्प द पुअर्स। रिच शुड हेल्प द पुअर्स। तो यहाँ देखेंगे बच्चे, रिच नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे द रिच। क्या लिखेंगे? द रिच। शुड हेल्प द पुअर्स नहीं होता है, पुअर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुअर। अब ये हुआ क्या है? तो हमें एक चीज सीखनी है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं तो बच्चे वो नाउन का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? नाउन का काम करने लगता है और एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि रिच के पहले अगर द लग गया बच्चे, तो द रिच का मतलब हो जाता है अमीर लोग। क्या हो जाता है? अमीर लोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अमीर लोग हो जाता है। अगर हमने लिख दिया द पुअर, तो यहाँ बच्चे द पुअर लिख दिया हमने, तो द पुअर लिखने का मतलब हो जाता है गरीब लोग। ठीक है। द ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोग, द वाइज का मतलब बुद्धिमान लोग। अगला सवाल है तो यहाँ लिख देंगे द रिच शुड हेल्प द पुअर। उसके बाद रमेश इज जूनियर देन महेश। तो बच्चे हमने अभी हाल सीखा है यहाँ पर कि अगर आपके सामने प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर लिखा मिल जाए तो देन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे? हम बच्चे टू का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी आप सीख कर चलेंगे। यह सवाल पेपर में लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला नियम जो है वो परीक्षा में कई बार आया है। लिखा है सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बच्चे सीप्स नहीं होता है, सीप होता है। क्या होता है? सीप। और इसके साथ आर जो है वो सही है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चे सीप हो गया, डियर हो गया, कैटल हो गया, या फिर पुलिस हो गया,
पुलिस हो गया या फिर जेंट्री, ये बच्चे ऐसे नाउन्स हैं, इनके साथ हमें एस या ईएस सफिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पहले से ही कैसे होते हैं बच्चे, पहले से ही ये शब्द प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। और इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब लगती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तो यहाँ सीप आर ग्रेजिंग, कई बार कैटल्स लिखा मिल जाता है बच्चे, कैटल्स, तो हम लोग जान जाते हैं कि कैटल लिखना ठीक रहता है, कैटल के साथ एस नहीं लगता। उसके बाद लगा है हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव, तो बच्चे हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव नहीं, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव क्या होगा? हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड। कई बार आपने ऐसे फ्रेजेस देखे होंगे, लीव फॉर 2 days, इस तरीके से 2 days, तो यहाँ लीव के लिए बच्चे फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा है दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, तो बच्चे दीज न्यूज नहीं होगा, यहाँ दिस न्यूज होगा। क्या होगा? दिस न्यूज, यहाँ क्या होगा? दिस न्यूज। और हैव की जगह क्या लिखेंगे हम? हैव की जगह लिखेंगे हैज, क्योंकि न्यूज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए दिस का प्रयोग होगा, और हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैव की जगह क्या लिखेंगे बच्चे? हैज लिख देते हैं। लिखा है देयर एम अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, तो बच्चे यहाँ एम नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। उसके बाद ही इज टायर्ड इन डूइंग नहीं होगा बच्चे, यहाँ ऑफ होगा। क्या होगा? ऑफ होगा। तो कुछ चीजें देखेंगे हम कि जैसे बच्चे आपके साथ सामने लिखा हो टायर्ड, तो टायर्ड के बाद हम ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड लिखा होगा, कई बार फॉन्ड लिख के देता है, तो फॉन्ड के साथ ऑफ लगा देंगे बच्चे। या फिर आपके सामने कई बार कई बार फॉन्ड लिखा होगा, इसके साथ हम ऑफ लगा देते हैं। या फिर कई बार अफ्रेड लिखा होता है बच्चे, अफ्रेड के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं। कई बार डाइड लिखा होता है, तो डाइड के साथ भी हम ऑफ लगा देते हैं। किस केस में? डाइड के बाद क्या लिखा होता है? बीमारी लिखी होती है बच्चे। क्या लिखी होती है? बीमारी लिखी होती है, तो हम लोग डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। तो अगला सवाल है द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट, तो बच्चे लेस्ट का प्रयोग जिस वाक्य में होगा तो आप सीख लेंगे इस चीज को। अगर वाक्य में लेस्ट लिखा है तो आपको जानना होगा कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। और हमेशा याद रखना इसके बाद जो भी क्लॉज लगेगा उसमें बच्चे सब्जेक्ट के बाद हमें शुड का प्रयोग करना होता है। कौन सी मॉडल लगाएंगे? शुड का प्रयोग करेंगे, और नॉट कभी भी नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना नॉट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगर आपके सामने कहीं लेस्ट लिखा मिल जाए, जैसे ये लेस्ट लिखा मिल गया आपको, तो लेस्ट के बाद बच्चे शुड तो लगेगा, लेकिन उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें ही निगेटिव मीनिंग है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ये निगेटिव है, इसी के लिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग बच्चे कभी नहीं होता है। लिखा है ही ट्रीटेड मी एज इफ, तो बच्चे एज इफ जहां भी आपको लिखा मिल जाए, एज इफ या एज दो जहां भी आपको लिखा मिल जाए, इसके बाद हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल ही आती है, और वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है। चाहे ही लिखा हो, या फिर आई लिखा हो, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमेशा वर का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि एज इफ जो है बच्चे यहाँ इसका मतलब होता है मानो की या जैसे की, मानो की या फिर जैसे कि, इसका मतलब होता है मानो की या जैसे कि, ये कल्पना की बात करता है, शुद्ध कल्पना काल्पनिकता की बात करता है, इसलिए यहाँ बर का प्रयोग करेंगे। लिखा है इंडिया इज कॉन्फिडेंट, तो बच्चे कॉन्फिडेंट के बाद हम ऑफ प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, डाइड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। उसके बाद अगला सवाल है मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, तो बच्चे मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, या फिर फिजिक्स होता है, फिजिक्स होता है, ये सब्जेक्ट्स के नाम है। या फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता है, या फिर सिविक्स होता है। ये बच्चे अपने आप में देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये सिंगुलर होती हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके साथ बच्चे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, और इनके एस को नहीं हटाया जा सकता। जैसे कि
या मैथमेटिक है तो इसके साथ एस लगा देंगे, मैथमेटिक्स हो जाएगा और फिर भी इज ही लगा रहेगा। जैसे कि कई बार हम लोग फिजिक्स को फिजिक कर देते हैं सब्जेक्ट के सेंस में, तो बच्चे फिजिक का फिजिक्स नहीं होता, वो फिजिक्स ही रहता है, क्योंकि ये एक्चुअली में एक सब्जेक्ट का नाम होता है फिजिक्स, भौतिकी, जिसे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। लिखा है दैट इज प्रेफरेबल, तो बच्चे अभी हमने सीखा प्रेफरेबल के साथ देन नहीं लगता, प्रेफरेबल के साथ क्या लगता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जो कि 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे, और गारंटी है कि इन्हीं 15 सवालों में से आगे की परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। और कुछ नियम मैंने आपके सामने जो लिखे हैं बच्चे, वे बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।